नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से मिल रही है। भंडारा के जिला अस्पताल में भीषण आग लग गई है। आग में झुलसने से 10 बच्चों की मौत हो गई। 7 नवजात बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो ये एक बड़ी घटना महाराष्ट्र में हो गई, जहां भंडारा के जिला अस्पताल में भीषण आग लग गई है। आग में झुलसने से 10 बच्चों की मौत की खबर है। 7 नवजात बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वजह बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। बड़ी घटना महाराष्ट्र के भंडारा जिले में हुई है, जहां जिला अस्पताल में भीषण आग लग गई। तस्वीरें मौके की आपको दिखा रहे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अफरा तफरी का माहौल अस्पताल में देखा गया। आग में झुलसने से 10 बच्चों की मौत हो गई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग होगी। बहरहाल ये बेहद बड़ी और दुखद घटना महाराष्ट्र के भंडारा में हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इसके पीछे की क्या वजह रही, क्या कोई लापरवाही की गई, क्या कोई ध्यान नहीं दिया गया, इस पर अब जांच बैठेगी। लेकिन सवाल ये कि 10 नवजात बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? आग में झुलसने से 10 बच्चों की मौत हो गई है। 7 नवजात बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जिला अस्पताल भंडारा, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और जहां तक अभी खबर निकल कर आ रही है कि एसएनसीयू वार्ड में ही आग लगी। 10 बच्चों की मौत हो गई है। 7 नवजात बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया रेस्क्यू करके। अब जिला अस्पताल के प्रबंधन पर सवाल खड़े होंगे कि आखिर कैसी आग लगी, वक्त रहते ध्यान क्यों नहीं दिया गया, 10 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कोरोना वायरस के टीकाकरण की शुरुआत होने से पहले पीएम मोदी समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस बैठक में देश भर में कोरोना वायरस टीकाकरण की शुरुआत होने से पहले तैयारी की समीक्षा की जाएगी। ये दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। हालांकि अभी इसकी लॉन्च की तारीख के बारे में जानकारी नहीं है। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सरकार ने इसके लिए 2 कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी भी दी है, जिसके बाद अब देश में वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल वैक्सीनेशन से पहले कल तकरीबन देश में सबसे बड़ा ड्राई रन किया गया। 736 जिलों में होने वाले इस ड्राई रन में वैक्सीनेशन की तैयारियों और प्रक्रिया को परखा गया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वर्चुअल मीटिंग प्रधानमंत्री की होने जा रही है। और ये सुखद मीटिंग इसलिए कि अब तक प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालातों पर बातचीत करते थे। लॉकडाउन लगाया जाए, कितना लगाया जाए, इस पर बातचीत करते थे और लॉकडाउन में कितनी सख्ती बरती जाए, इस पर बातचीत किया करते थे। लेकिन अब लगभग 1 साल पूरे होने को हैं। देश में कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार है। बहुत जल्द वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। ड्राई रन कर लिया गया है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में तारीख भी तय हो सकती है कि देश में वैक्सीनेशन कब से शुरू किया जाए। बात किसानों की करें तो आज 45वां दिन है किसान आंदोलन का और लगातार किसान डटे हुए हैं। कल सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब 15 जनवरी को फिर से बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद बताया कि तीनों कानून पर किसानों से चर्चा होती रही। सरकार ने किसानों से कानून वापस लेने के अलावा दूसरा विकल्प मांगा, लेकिन किसानों ने कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया। सरकार ने किसानों के सामने सभी कानूनी पक्ष रखे, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अब 15 जनवरी को दोनों के बीच फिर से वार्ता होगी। किसान लगातार आंदोलन तेज करने की रणनीति बना रहे हैं। इधर किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने सक्रियता बढ़ा दी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज किसानों के मुद्दे पर पार्टी महासचिवों और प्रभारियों की बैठक बुलाई है।
ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएगी। लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे। वे आज और कल संभाग के नारायणपुर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे नारायणपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करने के बाद आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर, आदर्श गौठान किरलापाल, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंगोटी तराई, रामकृष्ण मिशन आश्रम के कार्यक्रम समेत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कल भी मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम के बस्तर दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है जानते नहीं। 2 साल में सड़कों के लिए कोई योजना तो बनाई नहीं, बीजेपी के शासन में किए कामों का लोकार्पण कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री के नक्सल प्रभावित जिलों के 2 दिवसीय दौरे को देखते हुए इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। डीजीपी डी अवस्थी ने बताया कि आईजी इंटेलिजेंस बस्तर के दौरे पर हैं और सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विनय वर्मा जुड़ चुके हैं। विनय, छत्तीसगढ़ की आज की बड़ी खबरों में मुख्यमंत्री का दौरा भी शामिल है। इसके अलावा और कौन सी खबरें हैं जिन पर आज दिन भर नजर रहेगी? देखिए, कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री जो अधिकतम मुख्यमंत्री निवास से ही पूरे जो समस्याएं हैं प्रदेश भर की, उनकी वहां से निराकरण कर रहे थे। लेकिन अब जब प्रदेश में जो कोरोना का टीका आने का जो चर्चा है वो बढ़ गई है और कोरोना का जो संकट है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो मुख्यमंत्री लगातार जो अन्य जिलों का दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों कई सारे जिलों पे वो गए थे, लोगों को सौगात दी थी और आज वो नारायणपुर का दौरा करेंगे। ये 2 दिवसीय दौरा में करीबन 85 करोड़ की जो सौगात है वो देंगे, जिसमें से 26 जो पुराने जो कार्य हैं उसका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा जो 14 जो नई योजनाएं हैं उनका भूमि पूजन करेंगे। 2 दिन के दौरे में लोग लगातार जो किसान हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो स्वसहायता समूह है उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कल जो तेंदुपत्ता संग्राहक के जो परिवार हैं उनमें जो अव्वल जो छात्र हैं, जो पढ़ाई में मेधावी छात्र हैं, उनको जो प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे। करीबन 6 जो छात्र हैं उनका चयन किया गया है और उन्हें 15,000 रुपये, 25,000 रुपये ये तय किया गया है कि जो 12वीं के छात्र हैं उनको 25,000 रुपये, जो 10वीं के छात्र हैं वो 15,000 रुपये इनको दिया जाएगा। और इसके अलावा बात करें तो जो अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे और जो जमीनी स्तर पे जो समस्याएं हैं वो उनको जानने की कोशिश करेंगे। अब बात करें तो स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भी बड़ा इस समय विषय है। तो आज जो 2 दिनों में जो ड्राई रन हुआ था 7 और 8 तारीख को, उसकी आज जो एक समीक्षा पूरी हर जिलों से एक रिपोर्ट यहाँ पर रायपुर में सबमिट की जाएगी, जिसपे जो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव है वो चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा 11 तारीख को जो प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक होने वाली है, उसके भी जो अधिकारियों से उसमें जो 2 दिनों में क्या समस्याएं हैं ड्राई रन में, टीकाकरण में कौन सी नई जो व्यवस्था की जा सकती है, केंद्र सरकार से क्या उनको सहायता चाहिए, इन सब तमाम चीजों को लेकर के वो आज अधिकारियों की बैठक ले सकते हैं और वहां पर एक जो रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं कि 11 तारीख को जो प्रधानमंत्री के साथ बातचीत होने वाली है उसमें क्या बताया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो कल जो रायपुर में एक बड़ी आगजनी की घटना हुई थी, उस पर यहाँ पर जो जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां पर जाकर के एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जो प्राथमिक कारण है उसके बारे में बात कर सकते हैं। बर्ड फ्लू एक नया मुद्दा आया है, तो ब्लड फ्लू लेकर के भी जो कल एक जो कमेटी है वो गठित की गई है अधिकारियों की और विशेषज्ञ डॉक्टरों की, तो उनके चर्चा हो सकती है और जो जगह जगह है वो सर्विलांस किए जा सकते हैं और वहां पर जाकर के जो हैचरी है उनका वहां पर निरीक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा और तमाम जो चीजें
चीजें हैं जो राजनीतिक जो विषय को लेकर के 2 दिनों से जो पूर्व मुख्यमंत्री की जो चिट्ठी है उसको लेकर के जो चर्चा का विषय बना हुआ है, उसमें जो राजनीतिक बयानबाजी वो हो सकती है, जिससे इन सब तमाम खबरों से आज जो छत्तीसगढ़ का जो खबरों का जो क्षेत्र है वो रोचक बना रह सकता है। शुक्रिया आपका अभिनय। जानकारी के लिए तो मुख्यमंत्री का बस्तर दौरा है, इसके अलावा जिस तरीके की हलचल रहेगी उस पर भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत है, लेकिन प्रशासन आगाह कर रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। बालोद जिले में 8 और कौओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। दलीराजहरा में 6, बालोद में 2 कौओं की मौत हुई। पशु चिकित्सा विभाग ने घटनास्थल का जायजा लिया। गाइडलाइन के अनुसार मरे हुए कौओं को जलाया गया है। इसके पहले पोंडे गांव में 4 कौओं की मौत हुई थी। 4 कौओं की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। तो छत्तीसगढ़ में भी जिस तरीके से कौओं की लगातार मौत हो रही है, इससे बर्ड फ्लू की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन सतर्क है। IBC 24 भी लोगों से अपील करता है कि अगर आपको ऐसे कहीं गतिविधि दिखती है तो तुरंत आगाह करें। और प्रशासन अब इस दिशा में काम कर सकता है कि पक्षियों की निगरानी की जाए, सर्विलांस पर रखा जाए उन्हें। साथ ही चिकन मार्केट को बंद करने की भी बात अब आगे बढ़ सकती है। इस बीच लोगों से यही अपील की जाती है कि वे अभी सेवन इन चीजों का ना करें। इधर कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में सड़क किनारे मुर्गियां मृत मिली हैं। नेशनल हाईवे 43 के किनारे बड़ी संख्या में मुर्गियों के मरे हुए मिलने की खबर से हड़कंप मचा। तस्वीरें निकलकर सामने आई मनेंद्रगढ़ से, जहां कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में सड़क किनारे मुर्गियों के शव पाए गए हैं। मृत मुर्गियां मिली हैं, जिससे बर्ड फ्लू की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल अब टेस्ट लैब में जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू की दस्तक है। और IBC 24 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि इसे लेकर सतर्क रहें, सजग रहें। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी है। इंदौर में कौओं के बाद अब मुर्गे और मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद नगर निगम की टीम, स्वास्थ्य विभाग और पशु चिकित्सा विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। शहर भर में चिकन शॉप पर कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में कौओं की मौत हुई, लेकिन सूचना देने के बाद भी जिला प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली, जबकि यहां हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। जबलपुर के गौर इलाके में भी संदिग्ध हालत में पक्षियों की मौत हुई है। प्रशासन मौत के कारणों का पता लगाने में जुटा है। इधर मंडला के बिछिया में भी कौवे की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद से जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व में अलर्ट जारी किया गया। दरअसल कान्हा टाइगर रिजर्व में सैकड़ों प्रजाति के पक्षियों के होने से पार्क को संवेदनशील माना जा रहा है। वहीं हरदा के साथ जिले के हंडिया में भी पक्षियों की मौत से इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने जांच के लिए सैंपल भोपाल भेजे हैं। इधर निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील के सोरका गांव में करीब 1 दर्जन से अधिक काली चिड़िया और कौओं की मौत हुई है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन मौत के कारणों की छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मुद्दे को लेकर पिछले 2 महीने से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस रमन सिंह के 2014 में केंद्र सरकार को लिखे एक पत्र को वायरल कर बीजेपी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री को घेर रही है, जिस पर बीजेपी ने भी जवाबी हमला किया। केंद्रीय कृषि कानून का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की ट्वीट को रिट्वीट किया। भारत कैंपेन में प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कैंपेन में जुड़ने को कहा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया में मेरा धान मेरा अभिमान कैंपेन की शुरुआत की है, जिसके तहत कांग्रेसियों ने धान खरीदी केंद्रों से वीडियो अपलोड करते हुए केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अभिमान तब जब किसानों को दिक्कत न हो, अभिमान तब जब बिना समस्या के धान खरीदी हो, और अभिमान तब जब धान का भुगतान तुरंत हो। मेरा धान मेरा अभिमान है। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को भाजपा रौंदने की कोशिश न करे। अगर ऐसी कोई कोशिश की गई तो छत्तीसगढ़ के किसान और हर छत्तीसगढ़िया
इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। किसान के घर में धान पड़ा है, सुखत हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, उसकी खरीदी की कोई सिस्टम नहीं बना है, आधा से ज़्यादा धान खरीदी अभी बाकी है। अभिमान की बात तब होती जब बिना किसी दिक्कत के पूरा 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाता। घमासान बढ़ा तो मंत्री शिव डहरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का 2014 का पत्र वायरल किया, जिसमें उन्होंने प्रोत्साहन राशि देने के लिए केंद्र से अनुमति मांगी थी। साथ ही कहा कि रमन सिंह और भाजपा सांसद किसान हितैषी हैं तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें, जिस पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिस तरह कांग्रेसी मंत्री समर्थन दे रहे हैं उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे को हैंडल कर किसानों के बीच समझौता नहीं होने देना चाहती। रमन सिंह जी ने पहले प्रोत्साहन राशि देने के लिए पत्र लिखा था केंद्र को, और आज हम कहते हैं कि आज वो इतना थोड़ा बहुत हिम्मत तो दिखाए किसानों के लिए, किसानों के बड़े हितैषी तो कम से कम एक बार और पत्र लिख दे, अपने सांसदों से लिखवा दे। जब ये भी कुछ नहीं कर सकते तो फिर वो किस बात से किसानों के लिए बात करते हैं। मूलतः किसानों के हाथ से कुछ और लोग उसको हैंडल करने का जो प्रयास कर रहे हैं, और वो लोग चाहते हैं कि किसानों का उसमें समझौता ना हो। धान और किसान के मुद्दे को लेकर 13 जनवरी और 22 जनवरी को भाजपा धरना प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है। इस कड़ी में रायपुर स्थित एकात्म परिसर में जिला प्रभारी खूबचंद पारक, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुदनादी, सचिदानंद उपासने की मौजूदगी में बैठक हुई। 13 तारीख को विधानसभा स्तर के धरने हैं किसानों की मांगों को लेकर। किसानों के समर्थन में ये 13 तारीख को शेर बहार में एक बड़ा आयोजन है, हजारों की संख्या में किसान कार्यकर्ता शामिल होंगे। धान और किसान के मुद्दे पर जहां पूरे प्रदेश में सियासी घमासान मचा है, वहीं किसानों की समस्या सुलझाने मार्कफेड के प्रबंधन संचालक अंकित आनंद धमतरी पहुंचे। उन्होंने कई केंद्रों में घूमकर व्यवस्था का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे से बदसलूकी के मामले में PCC उपाध्यक्ष चुन्नीलाल साहू, PCC महामंत्री पीयूष कोसरे और कन्हैया अग्रवाल की 3 सदस्यीय जांच टीम शुक्रवार को बिलासपुर पहुंची। यहां छत्तीसगढ़ भवन में जांच दल में निबंध कमरे में शहर विधायक शैलेश पांडे, ब्लॉक 1 के अध्यक्ष तैयब हुसैन और एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान दर्ज किया। विधायक ने बताया कि उन्होंने घटना की विस्तृत जानकारी जांच टीम के समक्ष रखी है। उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्टी उनके साथ न्याय करेगी। आगे उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का सम्मान जरूरी है और निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार जनता का अपमान है। इधर ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन ने बदसलूकी के आरोप से इनकार किया। इधर जांच दल मामले में दर्जन भर कांग्रेसियों का बयान दर्ज कर जांच प्रतिवेदन PCC को सौंपने की तैयारी में है। 4 जनवरी को CM के प्रवास के दौरान न्यू सर्किट हाउस में शहर विधायक शैलेश पांडे और शहर ब्लॉक 1 के अध्यक्ष तैयब हुसैन के बीच विवाद हुआ, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष पर विधायक से बदसलूकी का आरोप है। जो बात उस दिन की घटना थी उसको पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ वहाँ समिति के सदस्यों के सामने मैंने रख दिया है, और उसमें और पूरी बिलासपुर की जनता जो है इससे बहुत दुखी भी है। इस प्रकार की घटना जो हुई है, मैं इस पर उचित कार्रवाई की मांग किया कि मैंने अपना पक्ष रखा है कि उस दिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो मीडिया में चली है, और जो वहाँ पे हुआ वो मैंने सत्य बता दिया है, अपना पक्ष रख दिया है, और कमेटी ने मेरे पक्ष को सुना और मेरे पक्ष को लिखकर उन्होंने कलमबद्ध कर लिया है। माननीय विधायक जी जो शिकायत की है शैलेश पांडे जी, जो उनके संग गलत व्यवहार हुआ है ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा, उसी संदर्भ में हम लोग 2 बिंदु हैं, उसकी पुष्टि के लिए उनके दोनों पक्ष को सुना है। काफ़ी कांग्रेस के सीनियर लोग वहाँ पर थे, जानकारी क्या है, उसके बाद ये सारी रिपोर्ट जो हम PCC को पहुँचाएंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर उज्जैन से मिल रही है। चलती ट्रेन से एक महिला गिर गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह हादसा हुआ है। रेलवे कर्मचारी ने महिला की जान बचाई है। CCTV में ये पूरा हादसा कैद हो गया। इंदौर से नई दिल्ली ट्रेन जा रही थी और तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें चलती ट्रेन से एक महिला गिर गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह हादसा हुआ है। जान बची है, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत ही महिला को खींचकर प्लेटफॉर्म के इस तरफ लाया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। बाल महिला की जान बच गई। CCTV में यह हादसा कैद हो गया है। रायपुर के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के तांडा गांव में ग्रीन पेट्रो के स्टॉक यार्ड में भीषण आग लग गई। शुक्रवार शाम 5 बजे कंपनी के 8 में से एक एलडीओ टैंक में आग लग गई। अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग ने आसपास की झाड़ियों समेत बाकी टैंकर को भी अपनी चपेट में ले लिया।
तांडा गांव के लोगों ने बताया कि आगजनी के लगभग आधे घंटे बाद शाम 7:30 बजे करीबन एक टैंकर में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे आग और धुएं का गोला हवा में सैकड़ों मीटर तक फैल गया। धमाके से आसपास के इलाके के वाहनों के कांच तक फूट गए। आगजनी की सूचना पर रायपुर समेत दुर्ग के दमकल वाहन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने वार्ड 1 से 4 तक के मकानों को खाली करवा दिया। रात लगभग 11 बजे तक आगजनी पर कुछ काबू पाया जा सका। वहीं एएसपी ग्रामीण तारकेश्वर पटेल ने बताया कि आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई है। कंपनी में लगी आग के कारणों की जांच की जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी रायपुर रेल मंडल का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे। गौतम बनर्जी ने रायपुर के अलावा दलीराजहरा के कुसुमकसा, बालोद, दुर्ग समेत कई स्टेशनों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। रायपुर पहुंचने पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बनर्जी ने कहा कि कोरोना संकट काल से अभी देश उबरा नहीं है, हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा। जहां तक लोकल ट्रेन चलाने की मांग लगातार हो रही है, इस पर फैसला रेलवे जोन नहीं बल्कि रेल मंत्रालय को लेना है। उन्होंने बताया कि रायपुर से नवा रायपुर को जोड़ने के लिए बिछाई जा रही रेलवे पटरी समेत दूसरे निर्माण कार्य तेज गति से चल रहे हैं। कोरोना के चलते काम जरूर प्रभावित हुआ है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी भी महाप्रबंधक गौतम बनर्जी से मिलने पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष जैन जितेंद्र बरलोटा, योगेश अग्रवाल समेत अन्य पदाधिकारियों ने बनर्जी से भेंट कर लोकल ट्रेन शिवनाथ एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने की मांग की है। देखिए, आमतौर पर गाड़ियां अभी जो चल रही हैं सभी गाड़ियां स्पेशल ट्रेन के नाम पे चल रही हैं और यह रेल मंत्रालय से इन कंसल्टेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और स्टेट गवर्नमेंट बना के वो कर रहे हैं ताकि कोविड की जो महामारी है वो लिमिटेड में रहे। तो अब जो भी गाड़ियां चलेगी वो इन चारों की अंडरस्टैंडिंग में जो रहेगा वही करेंगे। आज छत्तीसगढ़ में अभी लोकल ट्रेनें बंद है। हमने यहाँ के जो हजारों यात्री हैं उनको मुश्किल हो रही है और व्यापारियों को मुश्किल हो रही है, जो कर्मचारी लोग हैं उन सबको मुश्किल हो रही है। इसलिए हमने जीएम से कहा है कि आप लोकल ट्रेनें कम से कम डोंगरगढ़ से कोरबा तक, रायगढ़ तक 3 ट्रेनें अप डाउन चालू करें और शिवनाथ और इंटरसिटी जो बहुत दिनों से बंद है उसको, इंटरसिटी एक्सप्रेस और शिवनाथ एक्सप्रेस उसको भी चालू करें। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत कल देर शाम भोपाल पहुंची। धाकड़ फिल्म की शूटिंग के लिए वो यहां आई हैं। भोपाल के अलावा पचमढ़ी और बैतूल में फिल्म की शूटिंग होनी है। लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली कंगना जब राजा भोज एयरपोर्ट पर पहुंची तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त दिखे। बता दें कि कंगना रनौत को 22 श्रेणी की सुरक्षा भी मिली हुई है। जगह तो बनाते चलो, जगह बनाते चलो भैया, जगह बनाते चलो, जगह बनाते। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमार वाणी हमर गोट श्रवण के साथ।